हम अपने प्रति कितने आज्ञाकारी, कितने निष्ठावान और कितने भक्त हैं। ये तो एक बात हो जाती है। जब लॉयल की बात करते हैं, हम लोग लॉयल्टी की बात करते हैं, तो नॉर्मली बात करते हैं हम देश के लिए या अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए, अपने घर वालों के लिए। लेकिन क्या हमें अपने ऊपर भी पूरा लॉयल्टी है, यानी अपने ऊपर पूरा विश्वास है और हम जो भी काम कर रहे हैं क्या वो जस्टिफाइड है? आप कभी ठंडे दिमाग से सोच के देखिएगा कि जितने भी आप काम कर रहे हैं, क्या हम एक बनावटी दुनिया में तो नहीं जी रहे? कह तो कुछ रहे हैं, लेकिन वास्तव में हम अंदर से जानते हैं कि वो गलत है। जी हाँ, लेकिन उसके लिए हमें ज़रूरत है अपने अंदर इतनी मजबूती लाने के लिए कि हम सत्य को झेल सकें। अगर मैं बनावटी दुनिया को छोड़ के सच्चाई में जीना चाहूँ, तो क्या मैं सच्चाई में जी सकता हूँ? कर सकता हूँ? जी हाँ, आप बिल्कुल कर सकते हैं। अगर किसी की बुराई है तो उस बुराई को आप कह सकते हैं, लेकिन एक तरीके से। हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं सास और बहू के बीच में। अक्सर क्या होता है कि सास पीछे से बुड़बुड़ करती है या बहू पीछे से बुड़बुड़ करती है, लेकिन हम दोनों दुनिया के सामने दिखाते हैं कि हम लोग एक दूसरे के लिए कितने वफादार हैं और कितने लॉयल हैं। क्या ये सही है? नहीं। अगर आप उसके अंदर कोई कमी देखते हैं तो बिल्कुल साफ बोलिए उसको और उस कमी को दूर करने की कोशिश करिए। हाँ, किसी बाहर वाले के सामने या तीसरे के सामने उस चीज़ को नहीं बताइए। कल को अगर आप सोच के देखिए कि ऐसा हो कि बाहर वाला आपको कहे कि आपकी बहू आपके बारे में ऐसी बात कर रही थी, तो क्या आपसे बर्दाश्त होगा? बिल्कुल नहीं होगा। उस वक्त आप क्या कहेंगे? तो ऐसी चीज़ों को हम अवॉइड कर सकते हैं। लॉयल होने के लिए हमारे को ज़रूरत है अपने आत्मविश्वास की, और ये मान के चलें कि दूसरा इन चीज़ों का बुरा नहीं मानेगा। अक्सर क्या होता है, हम लोग ये कहते हैं कि देखो मैं तो कितनी लॉयल्टी कर रहा हूँ, कितनी एक दूसरे की वफादारी कर रहा हूँ, लेकिन दूसरा मुझे इनाम नहीं दे रहा या दूसरे मेरे काम की कोई वैल्यू नहीं समझ रहा। ये ज़रूरी है कि आपके काम की वैल्यू समझी जाए? ऐसा नहीं है। ये ज़रूरी नहीं है कि दूसरे आपके काम की वैल्यू समझ के आपको रिवार्ड भी दे। हर बार आप अपनी तारीफ़ की अगर उम्मीद करके चल रहे हैं, यानी इसका मतलब आप जो भी काम कर रहे हैं उसके लिए आपको तारीफ़ चाहिए, पर यह तो गलत है। क्यों? क्योंकि आप किसी चाहत के लिए कोई काम कर रहे हैं। आपस के रिश्तेदारी के अंदर, अपने रिश्तेदारों के अंदर, अपने अंदर हमें एक ये भावना कैसे आई लेन देन की? अगर मैं ये लेन देन की भावना छोड़ दूं और उसके प्रति लॉयल रहूं, यानी मैं अपना काम करता जा रहा हूं और पूरी ईमानदारी से कर रहा हूं, तो कम से कम मैं अपने आप को तो जस्टिफाई कर रहा हूं। और जितना ज़्यादा मैं लॉयल्टी पे चलूँगा, उतना उसका फ़ायदा किसको मिलेगा? मुझे खुद को ही मिलेगा। आप इस बात को एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा कि जो भी आप काम करें बिल्कुल सच करें। हाँ, दूसरे की समझ है, ये ज़रूरी नहीं है कि सबकी समझ आप जितनी होगी। अगर आपकी जितनी समझ होती तो लड़ाई क्यों होती? अक्सर क्या कहते हैं हम परिवार के अंदर कि बच्चे हमारे कहना नहीं मान रहे या बच्चे पढ़ नहीं रहे। अब एक बात देखिए कि आप उस बच्चे के साथ भिड़े हुए हैं और उसको खूब सुना रहे हैं। उसका नतीजा क्या हो रहा है? जितनी देर आप बच्चे के बारे में बात कर रहे हैं, उतनी देर आप अपने मेन मकसद से, यानी मेन उद्देश्य से पीछे हटते जा रहे हैं। उतनी देर बच्चे से लड़ रहे हैं। कभी ठंडे दिमाग से सोचा है कि क्या बच्चे की वही सोच और समझ है जो आपकी है? नहीं ना। तो जब वो सोच समझ नहीं है, तो फिर आप ये कैसे उम्मीद कर रहे हैं उससे कि वो आपके जैसा काम करे? बिल्कुल नहीं। बच्चा अपनी समझ के हिसाब से काम करेगा। अगर उसके अंदर इतनी मैच्योरिटी होती कि वो आपकी उम्र के हिसाब से सोच सकता, तो फिर लड़ाई कहाँ थी? और अगर आपसे कोई बड़ा है तो नेचुरली आपके अंदर उतनी समझ नहीं है जितनी दूसरे के अंदर है। तो अगर मुझे वहाँ पे सीखने को मिल रहा है तो मैं सीखूं, और यही हमारे अंदर जो लॉयल्टी लाएगी, यानी हमारे अंदर एक आज्ञाकारी होने के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसी तरीके से अगर मैं अपने सिस्टम को इम्प्रूव करता जाऊं, तो उसका नतीजा क्या होगा? हमारा वातावरण शुद्ध होगा, और जैसी जैसी ये शुद्धता यानी पॉजिटिव एनर्जीज बढ़ेंगी, तो घर के अंदर एक सुख शांति में आएगी। और ये सुख शांति किसको आनंद देगी? आप ही को देगी, आपके ही परिवार को तरक्की देगी। तो क्या आप चाहते नहीं हैं कि आपका परिवार सुखी हो? क्या आप चाहते नहीं हैं कि आपके परिवार के अंदर खुशहाली आए? चाहते हैं ना? तो कृपया करके दूसरे की बुराई करना बंद कर दीजिए, और उसके लिए तरीका बहुत आसान है। हम सभी कर सकते हैं। टाइम लगेगा,
लेकिन एक सिस्टम में डालना पड़ेगा। जब भी किसी की बुराई हो रही हो तो उसके बारे में अपने कमेंट्स ना दें, क्योंकि हम भी एक्सपर्ट नहीं हैं। हमारे पास जितना डेटा है हम तो सिर्फ उतनी बात कर रहे हैं ना, और हो सकता है दूसरा जो सामने बैठा है उसका डेटा अलग हो। अब मान लीजिए दो जने बैठे हुए हैं, एक की पॉलिटिक्स के बारे में ज़्यादा जानकारी है तो दूसरे की हो सकता है एनवायरनमेंट के बारे में ज़्यादा जानकारी हो, तो दोनों अपने अपने टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं, लेकिन हम कैसे तारीफ करें? तो उसके लिए हमें सोचना पड़ेगा और हम वहाँ पे कोई जवाब नहीं देंगे। और उसका नतीजा क्या होगा? जब उसको कोई कमेंट नहीं मिलेगा तो वो भी धीरे धीरे क्रिटिज्म करना बंद कर देगा। हम आपस में बात कब करते हैं? जब दूसरे का हमें सहयोग मिलता है, और अगर हम इसको कंट्रोल करें तो बिल्कुल कंट्रोल हो जाएगा। और यकीन मानिए आपके परिवार के अंदर एक खुशहाली आएगी और सब बहुत खुश होंगे।